हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी। आज हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है और हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आपको हिंदी सिलेबस पूरा करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन देख लेंगे, भारतीयों। ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे वाली मात्रा लगी हुई है और भारतीयों इसमें आगे वाली मात्रा लगी हुई। ठीक है, तो और दूसरा जो है वो भारतीयों लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से। और चौथा है भारतीयों, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें जो सही शब्द होगा वो होगा भारतीयों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस इसमें से थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। अब विशेषण यानी विशेषता जो बतलाए वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो लक्ष्मण है, कार्यकर्ता, कुशल या इनमें से कोई नहीं। तो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है कुशल, वो कुशल कार्यकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की लिपि भाषा लिपि कौन सी है। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है। तो प्राकृत है, देवनागरी है या पाली है, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय निर्वासित है, तो प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रत्यय हमें जानना है। इत है, शित है, इक है या इनमें से कोई नहीं है। तो निर्वासित में जो है वो क्या बोलते, निर्वास। ठीक है, निर्वास और उसका इत, तो इसमें हो जाएगा हमारा इत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। तो कौन सा वर्ण जो है तालव्य और नासिक्य होता है। ऑप्शन दिए रखे हैं, जा, छा, छा और स। तो इनमें से जो तालव्य और नासिक्य, ठीक है, स्वर जो हमें पहचानना है कि वो तालु से निकल रहा है और नाक से भी निकल रहा है, दोनों मिक्स है, तो वो हमारा है ज। ठीक है, ज। इसमें तालव्य तालु का भी प्रयोग है और ज यानी कि ध्वनि निकालने के लिए हमारी नासिका का भी स्वर निकल रहा है, तो ज हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। लंबोदर, घुड़साल, दूध वाला या लोटा। तो रूढ़ शब्द है हमारा लंबोदर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। सॉरी, एक मिनट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा में ऑप्शन दे रखे हैं, कैलाश, काशी, गंगा और नदी। तो जातिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से हमें पहचानना है। जाति जो बता रही है वो है नदी। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत का नाम है, काशी किसी स्थान का नाम है, गंगा नदी का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक। पर जातिवाचक जो नदी है, नदियां भी कई प्रकार की हैं, तो नदी जो है वो अपनी समूह की नदियों को जातिवाचक के रूप में संप्रेषित कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है। देखिए प्रश्न एक बार से फिर से आप लोग समझ लीजिए, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो, ठीक है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। ऑप्शन है निर्नुनासिक, अनुनासिक या संयुक्ताक्षर या फिर ईशत विव्रत। ठीक है, और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आने वाला प्रश्न है।
तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक वर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन को हम छांट लेंगे। य र ल व, स स सा ह, छ त्र ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? उसमें महाप्राण व्यंजन झ और ठ, अघोषण वर्ण ट और ठ, कंठ तालव्य ए आय, दंत तालव्य वा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत तालव्य वा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में किन दो वर्गों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? तो किन दो वर्गों में होते हैं? वो होते हैं ड और ढ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन से दीर्घ स्वर्ग हिंदी में नहीं है? जो दीर्घ स्वर हैं वो हिंदी में नहीं है। अय, श, रि, सु और री। तो इसका जो है सु और री जो है दीर्घ स्वर्ग हिंदी में नहीं है। अगला प्रश्न है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल शब्द जो ह और ल, ला में हलंत है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए या विसर्ग के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में विस्मयोद्बोधक जो इसमें सही नहीं लिखा है, विस्मय बोधक नहीं, विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? ठीक है, तो विस्मया बोधक, हाँ ये भी सही है। चलिए, तो इसका ऑप्शन है हाय, अरे, आह, किंतु। तो कौन सा शब्द है जो विस्मय बोधक है? वो हो जाएगा अरे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ऑप्शन है च, ज, ट और झ। तो ट बोलने पर मूर्धन्य शब्द है ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है ओह, आ, कितना, बा हो गया, और बुखार, सा, मेरे नन्हे को, द। तो अव्यय शब्द है, ठीक है, कि ओह कितना, बुखार, मेरे नन्हे को। तो इनमें से कौन सा अव्यय हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं? तो उपसर्ग और संधि, ठीक है, उपसर्ग भी लगा है और संधि भी है। तो वो आंसर ऑप्शन देख लीजिए, अभीष्ट, अभिमत, अभिनय, अभिनव। तो ये सभी में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो इनमें से अगर हटाएंगे तो पिछला जो वर्ण है शब्द बनेगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से अभीष्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग भी लगा हुआ है और संधि भी है। अगला प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण व्यंजन है ऑप्शन घ, खा और ग और या। तो यहाँ पे खा वर्ण जो है वो महाप्राण वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो ट, प, फ, भ। ओष्ठ वर्ण नहीं है, वो टा है, जिसमें बात बोलने पे होंठों का यूज नहीं हो रहा है, वो टा वर्ण है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है तालव्य, कंठ, मूर्धन्य और दंत्य। तो क वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं कंठ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सभी की अ ध्वनि किस भाषा से आई है?
ऑप्शन है फ्रेंच, जर्मन, रूसी या अंग्रेजी। तो डॉक्टर में ओ वर्ण जो ध्वनि हो रही है वो किस भाषा से आई है, वो अंग्रेजी भाषा से आई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। तो सौरसैनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं, वर्तमान काल किसमें है? सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। तो यहाँ पे जो सामान्य वर्तमान काल दिया है वो है वर्षा हो रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन है ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। तो राइट आंसर हो जाएगा पाश्विक। ठीक है, विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है लंबाई, बहन, दया या शत्रुता। भाववाचक जो संज्ञा नहीं है वो हो जाएगी यहाँ पे बहन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहू का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लचकीला में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ल, कीला, इला और चल। तो यहाँ पे लचकीला में प्रत्यय लगा है लचक हो और प्लस की ईला, तो यहाँ पे ईला प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग देखेंगे कौन सा है, आत, प्रख, त या प्र। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो है प्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है। उपर्युक्त वाक्य में दोष है। दोष देखना है, शब्द विषयक दोष, मात्रा विषयक दोष, पक्ष दोष, लिंग संबंधी दोष। तो यहाँ पे जो दोष दिया गया है वो पक्ष दोष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब 60वां, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता और निर्बल। तो इसका उपसर्ग रहित शब्द होगा इनमें से, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वो है कुलीन। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय।